नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिएबेल सिस्टम और वेम टेक्नोलॉजी ने कैमकॉप्टर S100 को एरो इंडिया 2023 में भारतीय नौसेना के लिए प्रदर्शित किया। जी हां दोस्तों, शिएबेल सिस्टम इंडिया को वेम टेक्नोलॉजी ने कैमकॉप्टर S100 मानव रहित विमान प्रणाली US का प्रदर्शन किया, जिसमें भारतीय नौसेना की स्क्रिप्ट और एयरफ्रेम पर भारत के राउंडल और बेंगलोर में एरो इंडिया 2023 शो में दिखाया गया है, जो 13 से 17 तक आयोजित किया गया था। दोस्तों, S100 US के मूल उपकरण निर्माता शिएबेल कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी शिएबेल सिस्टम इंडिया और स्थानीय फर्म वेम टेक्नोलॉजी को संयुक्त रूप से 40 नेवल शिपबोर्न अनमैन्ड खरीदने के लिए भारतीय नौसेना के सूचना अनुरोध RFI पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए समझा जाता है। एरियल सिस्टम NSUS भारतीय नौसेना NSUS को 100 मीटर से अधिक लंबाई वाले नौसैनिक जहाज पर तैनात करने का इरादा रखती है। जून 2022 में जारी RFI में भारतीय रक्षा मंत्रालय MOD और भारतीय नौसेना ने कहा कि NSUS का उपयोग निगरानी मिशन, सिग्नल इंटेलिजेंस, सिग्नेट, लक्ष्य प्राप्ति, टोई और नौसैनिक कार्यों के आसपास समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए किया जाएगा। दोस्तों, द्वितीय भूमिकाओं में समुद्री डकैती रोधी उपाय, आतंकवाद रोधी गतिविधियां, खोज और बचाव समर्थन शामिल है। रक्षा मंत्रालय भारतीय नौसेना द्वारा मार्च 2023 तक NSUS कार्यक्रम के लिए बोली लगाने वाले प्लेटफॉर्म के मूल्यांकन को पूरा करने की उम्मीद है। पहले के खरीद कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना ने S100 का परीक्षण किया। नई भारतीय नौसेना की आवश्यकता के जवाब में शिएबेल सिस्टम इंडिया और VM टेक्नोलॉजी ने पेलोड के असेंबल और एकीकरण के साथ लंबा टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL सक्षम S100 का उत्पादन करने की योजना बनाई है। शिएबेल कॉर्पोरेशन ने कहा कि वह स्थानीय सामग्री को अधिकतम करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, ये शिएबेल सिस्टम ने कहा है कि वो मेक इन इंडिया के तहत ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय पार्ट्स को भारत में ही बनाया जाएगा और भारतीय पार्ट्स का ही ऑर्डर दिया जाएगा। दोस्तों, इसको भारतीय नौसेना के लिए इसलिए उपयोग किया जाता है कि वर्टिको लैंडिंग कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है, क्योंकि दोस्तों नौसेना में कोई हवाई पट्टी नहीं होती है या कोई रनवे नहीं होता है जो जहाज में दौड़ के एयरक्राफ्ट या ड्रोन उड़ सके। उसके लिए इस कॉप्टर का उपयोग किया गया है। दोस्तों, ये आसानी से पेलोड भी ले जा सकता है और जो एंटी टेररिज्म में और दोस्तों बचाव कार्यों में और भी बहुत से कार्यों में इस कॉप्टर का उपयोग किया जा सकता है। भारतीय नौसेना के लिए इस प्रकार के ड्रोन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और दोस्तों, अगर कुछ भी चीज़ की आवश्यकता हो और छोटी सी चीज़ को लाना या ले जाना हो तो उसके लिए जहाज को तट पर नहीं लाया जा सकता। इस कॉप्टर के द्वारा दोस्तों उस वस्तु को आसानी से लाया या ले जाया जा सकता है। इस ड्रोन से दोस्तों निगरानी, टोही भी ली जा सकती है और इससे हमला भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये सर्वगुण संपन्न है और दोस्तों ये अमेरिकन कंपनी द्वारा बनाया गया ड्रोन है और इससे बात की गई है कि भारतीय कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत में मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा इस ड्रोन को और भारतीय नौसेना के लिए उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने तो ये अच्छा किया है कि पहले तो वो भारतीय कंपनी होनी चाहिए। ये RFI में ये नौसेना ने शर्त रख देती है। इससे क्या होता है कि US की कंपनी को किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ता है। तो शिएबेल कंपनी ने भारत की कंपनी वेम टेक्नोलॉजी के साथ जॉइंट वेंचर किया है। और दोस्तों, अब यह भी कहा है उन्होंने कि अधिक से अधिक पार्ट्स का उपयोग इसमें लगभग 50 से 60% मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। मतलब भारतीय मटेरियल या भारतीय पार्ट्स का उपयोग किया जाएगा इस ड्रोन में। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाला ड्रोन होता है। ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर लेता है, इसीलिए इसको नौसेना के लिए RFI जारी की है। और यह प्रीडेटर ड्रोन की तरह नहीं है कि इसको रनवे की आवश्यकता होती है। एक बार लंबे समय तक प्रीडेटर ड्रोन तो दोस्तों लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं, लगभग 32 से 33 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। दोस्तों, ये इस प्रकार से नहीं रह सकते, इसलिए ये कम समय के लिए हैं। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 घंटों के लिए उड़ान भर सकते हैं और ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते हैं या तो किसी भी जहाज पर जा सकते हैं। कोई भी मेडिकल किट लानी हो, एंटी टेररिज्म स्क्वाड में भी काम में लेना हो और राहत और बचाव के कार्य में भी इसका उपयोग करना हो तो भी कर सकते हैं। अगर कोई सहायता पहुंचानी हो तो भी इसके द्वारा सहायता पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए ड्रोन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। मैं कह सकता हूं कि भारतीय नौसेना के लिए इस प्रकार के ड्रोन की आवश्यकता उतनी ही ज़रूरी है जितनी एम्यूनेशन और गोला बारूद की ज़रूरत होती है सेना को, उसी तरह से अब ड्रोन की आवश्यकता भी भारतीय नौसेना को इस तरह के ड्रोन की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या इस तरह के ड्रोन का भारत सही कर रहा है जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में ही निर्मित कर रहा है? इस तरह से भारत के पास टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी और भारत की सेना के पास ड्रोन भी आ जाएगा और हमारे पास दोस्तों हमारे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।